सर जैसे कि एक केस है जिसके अंदर जो हस्बैंड है उसके ऊपर बहुत तरीके के लोन है, लाइक होम लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, और जो उसकी वाइफ है उसने उसके ऊपर मेंटेनेंस का केस डाल दिया। तो इस बेसिस पे जैसे कि मेंटेनेंस को प्रोवाइड करती है कोर्ट, तो जो लोन है हस्बैंड के ऊपर कंसिडर करे जाएंगे वो? देखिए, आपके ऊपर चाहे कितने भी लोन चल रहे हो, एक हाई कोर्ट की जजमेंट है, ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट की, वो ये कहती है कि वो कंसीडर नहीं करे जाएंगे। क्या क्या चीज़ कंसीडर करी जाएगी वो मैं आपको समझा देता हूँ। आपके कुछ पर्सनल एक्सपेंसेस हैं जो कि जब आप जॉब करेंगे या आइंग बिजनेस करेंगे वो लगेंगे, वो आप कंसीडर करती है। अगर आपके मदर फादर के कोई मेडिकल एक्सपेंसेस हैं या और कोई एक्सीजेंसीज है तो वो कंसीडर करेंगे। कितने लोग आप में घर पे डिपेंडेंट है, जैसे छोटा भाई है, बहन है, मदर है, फादर है, ओल्ड एज पीपल है, उनकी कोई पेंशनरी बेनिफिट्स नहीं आती है, तो वो कंसीडर करे जाएंगे। और उसके बाद जो है अदर आपके रेंटल और ये सारी एक्सपेंसेस छोटे मोटे कवर अप करे जाएंगे। यानी कि लॉ ये प्रिज्यूम करता है और लॉ ये कहता है कि राइट टू गेट मेंटेन्ड इज ए लीगल राइट ऑफ ए वाइफ दैट कैन नॉट बी curtailed merely because you are having an outstanding loan liability in any manner whatsoever। कोर्ट कहती है प्रॉपर्टी बेचिए, लोन को खत्म करिए, पर्सनल लोन को खत्म करिए, चाहे जैसे मैनेज करिए, बट आप इस ग्राउंड पे क्योंकि मैं लोन में बधा हुआ हूँ, मेरी इतनी ईएमआई जाती है, दैट इज नॉट गोइंग टू बी अ पैरामाउंट डिसीजन मेकर व्हाइल डिसाइडिंग द मेंटेनेंस अगेंस्ट अ वाइफ। क्योंकि उनकी राइट टू लाइवलीहुड, उनका राइट टू लिविंग इज ऑल्सो देयर राइट, और मेंटेन करना जो है आपका हक है, सब्जेक्ट टू कंडीशन वाइफ की कोई अपनी जो है वो सोर्स ऑफ इनकम ना हो, या फिर जो है शी मस्ट हैव नॉट बीन केपेबल टू अर्न हर लाइवलीहुड। बच्चे को की टेक केयर कर रही है, शी इज नॉट दैट मच एजुकेटेड, शी इज डिपेंडिंग अपॉन यू एंटायर लाइफ, शी हैज लेड फॉर द वेलफेयर ऑफ द फैमिली, शी नेवर वर्कड फॉर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम, ऑल दोस फैक्टर्स जो है डिटरमाइन करते हैं। तो इसीलिए और इसका ऐसे मिसयूज भी करा जा सकता है कि मान लीजिए हस्बैंड और वाइफ के बीच में डिस्प्यूट है और जो भी सैलरी का ओवर एंड अबव बचता है आप उसका पर्सनल लोन लेके उसमें ईएमआई दिखाने लग जाएंगे। तो इन सब फैक्टर को कंसीडर करते हुए ये डिटरमाइनिंग फैक्टर बनता है कि लोन और पर्सनल लोन्स और ईएमआई जो है वुड नॉट बी पार्ट ऑफ योर consideration while considering the maintenance of a wife।